Dear students, welcome to the next topic. In the previous lecture मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। तो अभी हम आगे बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। मतलब जो आपको कोई भी सॉलिड का टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है उसको हम क्रिस्टल लैटिस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एटम 3D अरेंजमेंट में अरेंज हैं। व्हाट इज यूनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस है वो कई छोटी छोटी स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होगा, उसे हम नाम देंगे यूनिट सेल। सपोज मैंने एक इमेजिनरी डायग्राम बनाया हुआ है इसका। यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस देखो, जैसे कोई सॉलिड का पीस है उसको तुमने देखा, वो पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है। उसमें जो बार बार छोटी छोटी स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट है, ये रिपीटिंग यूनिट कहलाती हैं यूनिट सेल। एक रिपीटिंग यूनिट मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाई हुई है, जिसको क्यूबिकल शेप में मैंने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये क्यूब है। इस क्यूब में तुमको पता होगा कि कॉर्नर कितने बनेंगे। ये सब क्या है? कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर कितने हो गए इसके अंदर? 8। फेस की बात करूं, नंबर ऑफ फेसेस, तो ये जो है ये पूरी एक फेस है। तो इस तरह की इसमें कितनी फेस है? 1 2, मतलब 4 ऐसे में होंगी। जैसे एक रूम को तुम एज्यूम करो, तो रूम में 4 तो दीवारें ऐसे होती हैं, एक ऊपर सीलिंग होती है, नीचे उसका फ्लोर होता है। तो टोटल मिला के कितनी फेस हो जाएंगी इसकी? 6। बात समझ में आ रही है? एजेस की बात करता हूं, दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन ये कहलाती है एज। तो यहां पर एक लाइन ये हो गई, ये एक एज हो गई, एक एज ये, एक एज ये, मतलब 4 तो ऊपर है, 4 नीचे है, 8, 4 इस साइड में, 4 इस साइड में, टोटल इसमें तुम काउंट करोगे तो टोटल एज निकल के आएंगी 12। तो यानी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? किसी भी सॉलिड का वो स्ट्रक्चर जिसमें एटम 3D अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। और यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट। मैं इसको आपको एक रूबिक क्यूब से समझाता हूँ एग्जाम्पल को। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो ये साफ साफ, तो इसमें देखिए, यहां पर इस पूरे को मैं एक क्रिस्टल लैटिस मान लेता हूं। ठीक है, ये पूरी चीज क्या है? एक क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस में तुमको जो स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट बार बार नजर आ रही है, ये क्या कहलाएंगी? यूनिट सेल। कुछ समझ में आया? ठीक है, तो ये एक क्या है? क्रिस्टल लैटिस है पूरा, और ये एक इसके अंदर जो स्मॉलर रिपीटिंग यूनिट तुमको बार बार दिखाई पड़ रही है, ये कहलाती है यूनिट सेल। अब कुछ भी ले लो, दूसरा ले लेते हैं, मान लिया एक रूबिक क्यूब, इसको मान लिया मैं एक यूनिट सेल मान लेता हूं। सपोज इट इज अ यूनिट सेल। कहता है क्यूबिकल शेप का है, तो कुछ तुमको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें कॉर्नर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो कॉर्नर है। नंबर ऑफ फेसेज, एक तो ये 1, फिर ये 2 3 4 5 और 6। तो फेस कितनी हो गई? 6। और एजेस, इनकी कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? एज। तो एक एज ये है, 1 2 3, मतलब इस तरह तुम काउंट करोगे तो 4 तो ये है, 4 ये, 4 नीचे, टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है, तो कॉर्नर कितने हैं? 8, फेस कितनी है? 6, और एज कितनी है? 12। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। यहाँ पे एक चीज है, ब्रेविस लैटिस भी यहीं पे आता है, लेकिन मैं उस टॉपिक को लास्ट में रखूंगा चैप्टर के एकदम, क्योंकि वो थोड़ा सा रखने वाला टॉपिक है। उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी। डिटेल में आपको यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यूनिट सेल की। ब्रेविस लैटिस को हम लास्ट में देखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम्स। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को समझने के बेसिस पे आपको आगे की सारी बातें समझ में आएंगी इस चैप्टर में। तो यूनिट सेल में एटम कहाँ पे रखा हुआ है, उसकी पोजीशन के बेसिस पर यूनिट सेल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेसिकली। ठीक है, 4 या एक आध कैटेगरी और बन सकती है, बता दूंगा बाद में। पहले मैं बात करता हूँ सिंपल एक एक करके प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। इसको शॉर्ट में एससीसी भी कहते हैं, एब्रिविएशन इसका एससीसी रहेगा। सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। ठीक है,
एटम्स कहाँ होंगे, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम शॉर्ट में बीसीसी भी कहते हैं। इसमें थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा होगा, एक बात तो समझ लीजिए, किसी भी तरह का यूनिट सेल हो, मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ, उसमें एटम कॉर्नर पे तो 100% ही प्रेजेंट होगा, कॉर्नर से गायब नहीं होने वाला। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसमें केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एटम्स कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे और प्लस बॉडी के सेंटर पे। तो इसमें हम कहेंगे एटम्स आर प्रेजेंट at all the corner as well as at the center of the body, या क्यूब या उसकी बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट रहेगा। तो ये बात कहला रही है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। इसमें जो एटम मैंने दिखाए हुए हैं तुमको, ये काफी बड़े बड़े साइज के एटम होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉर्नर पे छोटे छोटे एटम रखे हुए हैं। अगर मैं एक एज निकाल के यहाँ पे दिखाऊं, ये वाली एज मान लिया ऐसे यहाँ पे बनाऊं आपके लिए, तो इसमें जो एटम छोटे छोटे कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इस तरह से होती है इनकी पोजीशन, ठीक है। ये क्यूब में थोड़ा सा बड़ा बड़ा एटम बनाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा अरेंजमेंट, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे एटम यहाँ पे शो किए हुए हैं। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि ये जो है एटम काफी बड़े बड़े होते हैं और जितना पॉसिबल होता है उतना पॉसिबिलिटी में एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तीन तरह की और कैटेगरी हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें वैसे आपको डिटेल में तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ही मिलेगा चैप्टर में। कुछ एक आध क्वेश्चन में ये वाला एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी दिखा मिल सकता है, लेकिन इसका तुम्हें यूज नहीं करना पड़ेगा ज्यादातर पूरे एनसीईआरटी में। इस वाले एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं बना है फिलहाल। अभी हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। नाम से क्लियर है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब इसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होगा, इसमें एटम प्रेजेंट होगा एट ऑल द कॉर्नर। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, किसी भी तरह का यूनिट सेल हो एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कोई सा भी हुआ, चाहे ये एंड सेंटर्ड हो गया चाहे वो एज सेंटर्ड हो गया, यानी एटम कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहना ही है। फेस सेंटर में क्या खासियत है, कॉर्नर पे है और प्लस हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा, नाम से क्लियर हो रहा है। फेस सेंटर मतलब जैसे ये वाली फेस है, इस फेस के सेंटर में, फ्रंट वाली फेस के सेंटर में, बैक वाली फेस के सेंटर में, ऊपर जो बना हुआ है इस फेस के सेंटर में, नीचे साइड में। तो इस तरह से एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एट ऑल द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, एट ऑल द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा एटम। नेक्स्ट बात करते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल की। तो एंड सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो होता ही है, मतलब एटम कहाँ है, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर प्लस, और कहाँ होगा, प्लस किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में। जैसे इसमें फेस के सेंटर में क्या है, सारे फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे, कोई सी भी फेस खाली नहीं मिलेगी, ब्लैंक नहीं रहेगी। जबकि इसमें क्या है, एंड सेंटर यूनिट सेल में 6 फेस होती है, 6 में से 4 ब्लैंक रहेंगी, कोई भी 2 फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा और कंडीशन अप्लाइड, वो दोनों फेस अपोजिट होनी चाहिए। जैसे एक ऊपर नीचे वाली फेस ले लो, साइड बाई ले लो या फ्रंट वाली ले लो, कोई सी भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ऊपर नीचे वाली फेस ले रहा हूँ, तो इस फेस के सेंटर पे एटम है केवल और कॉर्नर पे है अगर, तो क्या कहलाएगा ये, एंड सेंटर। तो एट ऑल द कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। फिर एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहाँ होगा, कॉर्नर पे तो है ही, और प्लस हर एक एज के सेंटर में प्रेजेंट होगा। हर एक एज के सेंटर में कितनी एजेज होती हैं, 12, तो 12 एजेज के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एटम कहाँ हुआ, एट ऑल द कॉर्नर
प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच एज, हर एक एज के सेंटर में प्रेजेंट हुआ। तो इस तरह से मैंने तुम्हें 5 कैटेगरी बता दी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर एटम्स। अगर वो कॉर्नर पर रखा हुआ है केवल तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, अगर वो बॉडी के सेंटर में भी है साथ में तो कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बीसीसी बोलेंगे उसे। अगर वो फेस के सेंटर में भी है कॉर्नर के साथ तो कहलाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर वो केवल कोई दो अपोजिट फेस के सेंटर में है तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और अगर वो हर एक एज के सेंटर में भी है तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसमें से डिटेल तो तुम्हें वो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी स्टार्टिंग का 3 ही बार डिटेल में आएगा। ये एक आध क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल काफी कम होगा, बहुत रेयर केस में इसके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है।